मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है। इस निस्बत से हम सारे भाई हैं, सारे ईमान वाले। पूरे आलम में, पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले हैं सब ईमानी भाई हैं। ये ईमान अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई है। हम इसकी कीमत और कदर को नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाता है कि सारी कायनात को, सातों ज़मीन, सातों आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन पर जितने ख़जाने हैं, ये पहाड़ में जितने ख़जाने हैं, ये समुंदर में जितने ख़जाने हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ों को, आसमानों में जितने सितारे हैं, सूरज, चांद, सितारों को अल्लाह फरमाता है कि तमाम को तराजू के एक पल्ले में रख दो और ये कलमे के बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक कागज़ के पुर्जे पर लिख कर रख दो तो ये कलमे का पल्ला वजनी हो जाएगा। ये अल्लाह ने ईमान की कीमत बतलाई। ये हमको अल्लाह ने बतलाया। ये हदीस कुदसी है, अल्लाह ने खुद फरमाया है मूसा अलैहिस्सलाम से। ईमान इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी। और दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने ईमान वाले की कीमत को भी बतलाया। कहा कि जब तक इस रूहे ज़मीन पर एक ईमान वाला रहेगा, एक कलमा पढ़ने वाला रहेगा, एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, हम तमाम दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे। सारी दुनिया का निज़ाम चलेगा एक ईमान वाले की वजह से। और जिस दिन एक ईमान वाला नहीं होगा, अल्लाह फरमाता है उस दिन क़यामत नाजिल होगी। उस दिन हमें इस दुनिया की ज़रूरत नहीं, हम सारी दुनिया को तोड़ डालेंगे। ये ईमान वाले की कीमत है, हमारी और आपकी कीमत है। हमने इस कीमत को नहीं जाना। हमने अपनी कदर नहीं पहचानी, अपने आप को नहीं जाना कि अल्लाह ने हमें कितना कीमती बना करके भेजा है। आज इस चीज़ की ज़रूरत है इस दुनिया में और इसी के लिए मेहनतें हो रही है। मुख्तलिफ लाइनों से मेहनत हो रही है। दावत और तबलीग की लाइन से मेहनत हो रही है, मदारिस की लाइन से मेहनत हो रही है, मकातिब की लाइन से मेहनत हो रही है, खानकाहों की लाइन से मेहनत हो रही है कि ईमान वाला अपनी कीमत को पहचाने। अल्लाह ने हमको ऐवई नहीं बना दिया कि जाओ दुनिया में खाओ पियो और मौज मस्ती करके आ जाओ। धोखे में डाला है शैतान ने। शैतान बड़ा धोखेबाज है, हम सबको धोखे में डाल दिया। ये काय की आवाज आ रही है? धोखे में डाल दिया हम सबको कि तुम तो ईमान वाले हो, मुसलमान हो, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, जाओ जानवर जैसी जिंदगी गुजारो, गैर ईमान वालों जैसी जिंदगी गुजारो और गुजार कर चले जाओ जहन्नम में। उसकी तो मेहनत ही ये है, इसीलिए तो दुनिया में आया है वो कि हमको बहकाए, हमको भटकाए, हमको गुनाहों में मुब्तला करे, अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला करे। हाँ, उसका काम यही है, हर एक को धोखे में डाला है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज इस बात की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें और समझ करके ज़िंदगी को बसर करें। अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने के एतबार से नहीं दी है, अल्लाह ने ज़िंदगी संवारने के एतबार से दी है। हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में ज़िंदगी संवारने के लिए आए हैं। ज़िंदगी तो जानवर गुजार रहे हैं, दरिंदे परिंदे चरिंदे, पाए दो पाए चौपाए, ये सब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा।
इनका कोई हिसाब नहीं, इनका कोई न जन्नत है न जहन्नम में इनके लिए, ये तो मिट्टी बना दिए जाएंगे। कहा कि हिसाब किताब तो इंसान से लिया जाएगा। अशरफुल मखलूकात, सारी कायनात में अल्लाह ने जितनी मखलूक बनाई है, जितनी चीज़ें बनाई हैं, उन सब में अल्लाह ने इंसान को अशरफ और आला बनाया। और उन तमाम इंसानों में अल्लाह ताला ने ईमान वाले को आला बनाया। इस ईमान वाले से हिसाब लिया जाएगा। भाई क्या बात है, बैठ जाओ ना भाई, अल्लाह के वली, वो अल्लाह के बंदो जो जा रहे हो वो बैठ जाओ। इतनी दूर से मुझे बुलाया है, मैं आप लोगों से के पास हजारों किलोमीटर से आ रहा हूं। सुबह 5 बजे निकला, मैं यहाँ 7 बजे पहुंचा हूं और अभी तक के जो है आराम नहीं मिला। अब मैं बात करने बैठा तो लोग चल रहे हैं। ये गलत बात है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ भाई, ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं भी थका हुआ हूं। बस अपनी जिंदगी की हकीकत बतलाने के लिए आया हूं यहां पर। आप लोगों के सामने एक ऐसा पैगाम लेकर आया हूं जो पैगाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और यह हमें जिम्मेदारी दी है कि हर एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि खुद दीन पर अमल करे और इस दीन को क़यामत तक आने वाले इंसानों तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने कलाम में दी है। अल्लाह ने खुद ईमान वाले को ये जिम्मेदारी दी है, हमारे नबी ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं कि खुद अल्लाह के हुक्मों पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारेंगे। जब हम इस तरह से रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी अल्लाह संवारेंगे और सवरी हुई ज़िंदगी के ऊपर आखिरत के फैसले होंगे। दुनिया के भी फैसले सवरी हुई ज़िंदगी पे होंगे और आखिरत के फैसले भी सवरी हुई ज़िंदगी पे होंगे। एक मकसद के तहत अल्लाह ने भेजा है हमें यहाँ पे। हम सारे अपना मकसद भूल गए, इसीलिए आज हम परेशान हैं, इसीलिए आज हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसीलिए आज हम ठोकरों में आ गए। क्योंकि अल्लाह के हुक्म को छोड़ा है। उस खालिके कायनात ने जिसने हमें जिंदगी दी है, एक एक सांस जो हमको दे रहा है, एक एक पानी का कतरा हमें दे रहा है, जिसने हमें औलाद दी, वालिदैन दिए, भाई बहन दिए, रिश्तेदार दिए, दोस्त अहबाब दिए, जिसका दिया हुआ रिस्क हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ये सब उस खाली के कायनात ने हमें दिया है। और उस परवरदिगार की हम नाफरमानी कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा, हमने कभी अपनी कीमत को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, हमने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हम सारी जिंदगी नाफरमानी कर कर गुजार रहे हैं। मैं भी आप लोगों में शामिल हूं, मैं कोई वली नहीं हूं, कुतुब अब्दाल नहीं हूं, मैं आप जैसा एक आम इंसान हूं। पहले बहुत ज्यादा नाफरमानी में था, अब ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में भी दीन आ जाए, मैं भी अल्लाह का फर्माबरदार बन जाऊं, अल्लाह के नबी का फर्माबरदार बन जाऊं। हम सारे अल्लाह के नाफरमान हैं, हम सारे अल्लाह के बागी हैं, गुनहगार हैं। हमने नाफरमानी को कभी गुनाह ही नहीं समझा। आज हर एक दूसरे का नाफरमान है। छोटे अपने बड़ों के नाफरमान, बीवी अपने शौहर की नाफरमान, बच्चे अपने वालिदैन के नाफरमान, शागिर्द अपने अज़ाज़ा के नाफरमान, अपने उस्ताद के नाफरमान। हर कोई नाफरमानी कर रहा है और नाफरमानी को कोई गुनाह नहीं समझता।
मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और मोहतरम ख्वातीन, आसमानी दुनिया में सबसे पहला गुनाह जो सरजद हुआ है वो नाफरमानी है। अज़ाज़ील शैतान ये बहुत बड़ा आलिम था, फरिश्तों को सबक पढ़ाया करता था, जिन्नातों में से था, जिसने सबसे पहली नाफरमानी की। कत्ल नहीं किया, जिना नहीं किया, शराब नहीं पी, जुआ नहीं खेला, कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, बल्कि सबसे पहला गुनाह जो आसमानी दुनिया में हुआ है वो नाफरमानी हुई कि उसने अल्लाह की नाफरमानी की। हम सारे जानते हैं कि उसने क्या किया था। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सारे फरिश्तों को कहा कि सजदे में गिर जाओ, तो सारे गिर गए। वो तन्हा खड़ा रहा, कहा कि ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं तो आंख से बना हुआ हूं। ये मिट्टी का है, मैं आंख का हूं। आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे जाती, मिट्टी की कोई हैसियत नहीं है। मैं तो आलिम हूं, मैं तो फला हूं। मैं पना आया उसके अंदर मैं, और ये मैं जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये मैं का बुद्ध, ये ऐसा बुद्ध है कि जिसको हमने अपने दिलों में बिठाया है। हर आदमी सोचता है कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं मेरे बीवी बच्चों को पाल रहा हूं, मैं ये कारोबार चला रहा हूं, मैं फला कर रहा हूं, मैं फला कर रहा हूं, मैं चुनी हूं, मैं चुना हूं। हम जानते हैं जब हम अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, 40 दिन 4 महीने जमातों में जब हम चलते हैं, हम जब लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई चल अल्लाह के रास्ते में, तेरे लिए भी दीन ज़रूरी है, मेरे लिए भी दीन ज़रूरी है, ईमान का बनाना तेरे लिए भी फ़र्ज़ है, मेरे लिए भी फ़र्ज़ है, चल हमारे साथ 4 महीने 40 दिन हम अपने ईमान को बनाएंगे, हम अल्लाह का दीन सीखेंगे। तो कहता है मैं चला जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? क्या कहता है? मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा तो मेरी दुकान का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा तो मेरे मकान का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा तो मेरी खेती का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा तो मेरे बागों का क्या होगा? आज का मुसलमान अपने दिल के अंदर मैं का बुत बैठाया हुआ है, और जब तक हम इस मैं के बुत को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, अल्लाह दिलों में नहीं आएगा। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दिलों के अंदर नहीं उतरेगा। कहते हैं कि जब दिल के अंदर कलमा होगा तो मौत के वक्त जुबान पे ये कलमा आएगा और ये कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसका खात्मा ईमान पर होगा। हमने तो अपने आप को खुदा बना रखा है। हम समझ रहे हैं कि जो है हम है तो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इसलिए अल्लाह के हुक्मों को छोड़ो, नमाजों को छोड़ो, अल्लाह की नाफरमानी करो, क्योंकि सब कुछ तो हम कर रहे हैं ना। माशाल्लाह। क्या माँ के नाम पर एक जवान दिया, जवान ने एक अल्लाह के बंदे ने माँ के नाम पर दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। हम एक दफ़ा अल्लाह के रास्ते में चल रहे थे तो एक अल्लाह वाले मिले, बैठे बातचीत कर रहे थे, तो मुझसे पूछा, बुजुर्ग थे, कहने लगे आरिफ भाई ये बताओ कि बकरियां क्यों कटती हैं? मैंने कहा हजरत खाने के लिए कटती है। बोले हाँ बेशक खाने के लिए कटती है,
लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में कटती है, रोज़ाना कटती है, पूरी दुनिया में कटती है, लाखों की तादाद में कटती है, और फिर बकरीद के वक्त में तो बेहिसाब कटती है। तो मैंने कहा बिल्कुल कटती है। तो उन्हें पता है ये इसलिए कटती है क्योंकि मैं करती है। समझ में आ रही बात? अरे बोलो ना। ये इसलिए कटती है क्योंकि मैं करती है। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। फिर कहा पता है कटने के बाद क्या होती है? इसकी खाल को उधेड़ा जाता है, इसकी अंतड़ियों को निकाला जाता है, इसकी बोटी बनाई जाती है, इसका कीमा बनाया जाता है, फिर इसको तला जाता है, गरम गरम तेल में पकाया जाता है, अंगारों पर भुना जाता है, और इसको मिर्ची मसाले लगाए जाते हैं, और इसको फिर खाया जाता है। फिर खाकर इसको गलासत बना करके निकाल दिया जाता है। क्यों है ये सब? क्योंकि मैं करती है। आज हमने नाफरमानी कर रहे हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आसमानी दुनिया के अंदर सबसे पहला गुनाह जो हुआ है वो नाफरमानी हुई है, और ज़मीनी दुनिया पे सबसे पहला गुनाह जो हुआ है वो भी नाफरमानी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक था हाबिल और एक था काबिल। काबिल ने नाफरमानी की, अपने वालिद की बात को नहीं माना, जिसकी वजह से अपने भाई का कत्ल किया। दूसरा गुनाह कत्ल हुआ, पहला गुनाह नाफरमानी हुई। आज वही नाफरमानी हम सारे कर रहे हैं। अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम कट रहे हैं, आज पिट रहे हैं, आज ठोकरों में आ गए हम। जिस तरह से फुटबॉल होता है वो हाल हमारा हो गया। अल्लाह ने हम पर जालिम मुसल्लत कर दिए, जालिमों को मुसल्लत कर दिया जो हमें ठोकरों में मार रहे हैं। जिस तरह हम फुटबॉल को लात मारते हैं, लोग हमें लात मार रहे हैं। पूरी दुनिया में आज मुसलमानों को लातों से मारा जा रहा है। जिस तरह से फुटबॉल को लात से मारा जाता है, हर मुल्क और हर कंट्री वाला लात मारता है। 11 खिलाड़ी यहां से लात मारते हैं, 11 खिलाड़ी यहां से लात मारते हैं। आप कभी पूछोगे उस फुटबॉल से, उस फुटबॉल को हाथ में ले लो, उससे पूछो, अरे भाई तेरा क्या गुनाह है, तेरी क्या खता है, तूने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे हर कोई लात मारता है? तेरा क्या जुर्म है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या गुनाह है जो तुझे हर कोई लात मारता है? छोटे छोटे बच्चे खेलते होते मैदान में, लातों से मारते फुटबॉल को, और वो फुटबॉल उड़ करके रास्ते पे आ जाता है। रास्ते पे एक बूढ़े मियाँ जा रहे हैं नमाज के लिए, बूढ़े हैं, 70 साल की उम्र है, जा रहे हैं। अब बच्चे कहे, ओ चाचा जरा बॉल दो ना, तो चाचा भी लात मारते, ठोक, हाथ से उठा कर नहीं देते, पैर से लात मारते। वो बच्चों के पास जाता है बॉल, तो आप उस फुटबॉल को पूछो, अपने हाथों में उठाकर पूछो, तेरा क्या गुनाह है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, तूने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे हर कोई लात मारता है? और अल्लाह पाक उस फुटबॉल को जुबान दे दे, गोयाई दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो फुटबॉल कहेगा मेरा सिर्फ इतना गुनाह है, मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है कि मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज मुसलमान ईमान की लाइन से खाली, आमाल की लाइन से खाली, अखलाक की लाइन से खाली,
मामलात की लाइन से खाली, माशरत की लाइन से खाली, हर एतबार से खाली हो गया। क्यों? नाफरमान है। आज ये मुसलमान अल्लाह का नाफरमान हो गया। आज इस मुसलमान की बीवी इसकी नाफरमान हो गई, इसकी औलाद इसकी नाफरमान हो गई। क्योंकि अंदर क्या बिठाया? अल्लाह को नहीं बिठाया, अल्लाह के रसूल को नहीं बिठाया, बल्कि अपने दिलों के अंदर अपने आप को बिठाया कि मैं करता हूं तो होता है। इसीलिए लगा हुआ है 24 घंटे। अजान हो रही है, अल्लाह को मुनादी पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। तो ये बोलता है कि नहीं भाई मैं करूंगा तो होएगा ना, अभी नमाज जाऊंगा तो ये काम कैसे होएगा? तो काम में लगा हुआ है। नमाज वो पढ़ेंगे, मौलाना पढ़ेंगे, मौलाना का काम है, हमारे लिए नहीं नमाज, वो तो मौलाना के लिए। मौलाना पढ़ रहे हैं मस्जिद में, हमें तो इधर पे करना है। भाई मैं अगर जाऊंगा नमाज को तो मेरा ये काम कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी खेती कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी तिजारत कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी मुलाजमत कौन करेगा? अल्लाह कह रहा है कि हर हाल में तुझे नमाज पढ़नी होगी, चाहे मौत तेरे सर पर हो तुझे नमाज पढ़नी होगी, तू बीमार है तब भी तुझे नमाज पढ़नी होगी, तू समुंदर में डूब रहा है तब भी तुझे नमाज पढ़नी होगी। अब ये नहीं करता ऐसा तो क्या हुआ भाई? नाफरमानी हुआ ना। सहाबा अंदर से पुर थे, ईमान की लाइन से पुर थे, आमाल की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे अंदर से। अल्लाह ने बुलंदियों की चोटियों पर पहुंचाया। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। अस्हाबी कल नुजूम इख्तदैतु इह्तदैतु, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, एक की इत्तिबा करोगे कामयाबी तक पहुंच जाओगे। सितारे क्यों कहा? क्योंकि सितारे बुलंद है, सितारे चमकदार है, सितारे रोशन है, सितारे रहबर है, इसीलिए सितारा कहा कि मेरे सहाबा की इत्तिबा करो, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। लेकिन आज का मुसलमान, आज के नौजवान सहाबा को छोड़ करके आज के फिल्म स्टारों को जो है इत्तिबा कर रहे हैं, आज के फिल्मी सितारों को अपना मुक्तदा बना लिया, अपना इमाम बना लिया, उनकी इत्तिबा कर रहे हैं, उनके तौर तरीके और स्टाइल पर चल रहे हैं। और हमारे नबी कह रहे हैं कि मेरे सहाबा के तौर तरीके पे चलो, मेरे सहाबा की इत्तिबा करो, मेरे सहाबा का स्टाइल ले लो जो कयामत तक रहेगा। अरे ये सितारे तो चंद दिनों के चमकते सितारे हैं, चढ़ते सूरज की पूजा है। सूरज एक बार ढल गया कुत्ता भी नहीं पूछता है फिल्मी दुनिया के अंदर, हमसे पूछो, हम रहकर आए वहां पर। फिल्म चल रही है, सुपर हिट हो रही है, तो सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार, चढ़ते सूरज की पूजा। फिल्म फ्लॉप हो गई, कोई नहीं पूछता, फिर नया आएगा। लेकिन हमारे सहाबा कयामत तक के अल्लाह ने ऐसी दिलों में मोहब्बत डाली, ऐसी दिलों में मोहब्बत डाली कि लोग सहाबा के नाम से भी मोहब्बत करते हैं। 1400-1500 साल होने को आ गए, आज भी बच्चे बच्चे सहाबा के नाम से वाकिफ है। एक 25-30 साल पहले का कोई हीरो कोई नहीं जानता आज का बच्चा, वो हीरोइन कोई नहीं जानता आज का बच्चा। लेकिन 1500 साल हो गए, हमारे सहाबा को बच्चा बच्चा जानता है। हर जुमा के दिन इमाम साहब मिंबर पे खड़े रह करके सहाबा के एहसानात गिनाते हैं, सहाबा से मोहब्बत, सहाबा के नामों से मोहब्बत। एक भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ, अब खुशी खुशी मस्जिद में आया, इमाम साहब टेंशन में बैठे हुए थे। हमारे इमाम लोगों को बहुत टेंशन रहती है, क्यों? क्योंकि तनख्वाह बराबर नहीं देते हम। मामूली काम करने वाले को
25,000, 30,000 और इमाम साहब को 10,000, 12,000। हमारे बम्बई के अंदर बेचारे आपके बिहार से, यूपी से आते हैं, इमामत करते, इतनी कुर्बानी देते हैं और उनकी तनख्वाह 12,000, 15,000। 20 बच्चे यहाँ पर है, वहाँ से भेजते बेचारे इमाम साहब। कोई हमारे दिलों के अंदर अहमियत नहीं है इमाम की, तो इमाम साहब बेचारे टेंशन में। अब वो बेचारे वहाँ टेंशन में नमाज पढ़ाएंगे, उनका ध्यान अपने बीवी बच्चों की परेशानियों में रहेगा। घर में मेरी बीवी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चे के स्कूल की फीस नहीं भरी गई है, फला मसला, तो क्या हमारी नमाज होगी? आज हमें कदर नहीं है इमाम की। हम दुनिया की फालतू चीज़ों के अंदर हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते, लेकिन कभी इमाम को एक कुछ हदिया नहीं देते। तो वो इमाम साहब बेचारे टेंशन में बैठे हुए थे। अब वो भाई आया खुशी खुशी, इमाम साहब मेरे घर में बैठा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बताइए। तो इमाम साहब बोलते अच्छा ठीक है, क्या नाम बताऊं? बोले कोई अच्छा नाम बताओ, कोई लेटेस्ट नाम बताओ। लेटेस्ट नाम क्या चाहिए? लेटेस्ट नाम। बोले ऐसा नाम कि किसी का भी ना हो, ऐसा नाम बताओ, लेटेस्ट नाम बताओ और किसी का भी ना हो और फिर कुरान हदीस में भी हो। इमाम साहब पहले ही परेशान टेंशन में थे, सर उठाया, कहा जा उसका नाम फिरौन रख दे। क्या बोला? फिरौन रख दे, एकदम लेटेस्ट, किसी का भी नहीं है और कुरान हदीस में भी है। अरे क्या इमाम साहब क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ी नाम है, कोई अच्छा नाम बताओ। बोले जा नमरूद रख दे, किसी का भी नहीं है और कुरान हदीस में भी है। फुल टेंशन में, अरे इमाम साहब क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसा नाम बता रहे हो? क्यों भाई क्या हो गया, फिरौन ने तेरा क्या बिगाड़ा? नहीं बोले वो तो अल्लाह का बागी था, अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह का दुश्मन था, काफिर था। अरे भाई नमरूद ने तेरा नहीं, वो तो जालिम था, अल्लाह ने उसके सर पे जूते मरवाए, उसके सर में मच्छर घुस गया उसकी नाक में, उसका भेजा खा गया। वो नमरूद तो बड़ा जालिम था। नहीं वैसा नहीं। अच्छा ठीक है, जा उसका नाम अबू बकर रख दे। हाँ बोले ये नाम अच्छा है, ये अच्छा नाम है। और बताओ ना। बोले जा उमर रख दे। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। जा उस्मान रख दे। हाँ ये भी अच्छा है। जा अली रख दे, ये भी अच्छा है। अब खुशी खुशी जाने लगा। इमाम साहब इधर अबू बकर ने तुझे क्या दिया, उमर ने तुझे क्या दिया, उस्मान ने तुझे क्या दिया, अली ने तुझे क्या दिया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा नहीं ये तो अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी के दोस्त है, इन्होंने तो अपनी जान और माल कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम के लिए, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं, इसलिए मुझे ये नाम बहुत प्यारे हैं। तो कहा कि सहाबा के नामों से भी मोहब्बत। आज मेरे दोस्तों, सहाबा की जिंदगी के अंदर दीन था, दीन। उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारने की मेहनत की थी और किसकी सोबत में की थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में की थी। सहाबा बने। अल्लाह के नबी कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, उनकी इत्तेबा करो। हम इन फिल्मी सितारों की इत्तेबा कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान थोड़ी सी जवानी आती, अपने आप को शाहरुख खान समझता है, अपने आप को सलमान खान समझता है, बॉडी बना लिया। अरे मेरे भाई सब फानी है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब कब्र में चला जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त और ताज लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने ईमान और अमाल को ले जाएगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो मुसलमानों, मेरी बात कान खोल के सुन लो काटियार वालों, हर आदमी अपने ईमान और अमाल को लेकर के जाएगा। अल्लाह ने जिंदगी एक मौका दिया है, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कल क़यामत के लिए हुज्जत कायम हो गई। कल कोई ये नहीं कह सकता हमें कोई कहने वाला नहीं आया था, कोई समझाने वाला नहीं आया था, कोई बतलाने वाला नहीं आया था। वरना उस दुनिया से निकलना
कोई मामूली बात है? वो ऐसी चमक धमक की जिंदगी और चमक धमक की दुनिया, इज्जत दौलत शोहरत औरत, जिसके पीछे दुनिया भागती है, वो चारों चीजें हमारे कदमों में थी। उसको छोड़कर आना कोई मजाक है? ये तो अल्लाह ने निकाला, अल्लाह ने अपनी रहमत की रस्सी डाल करके निकाला, अल्लाह ने दावत और तबलीग की मेहनत में लगाया और ला करके आपके सामने बिठाया। हम तो मस्जिदों में जूते चप्पल रखने की जगह बैठने के लायक नहीं थे, अल्लाह ने मिंबर और मेहराब के पास बिठाया। ये आज लोग मुसाफे कर रहे हैं, ये मोहब्बतें कर रहे हैं, ये सेल्फी और ये तस्वीरें निकाल रहे हैं, इसमें हमारा कमाल नहीं है। अरे कमाल तो अल्लाह के दीन का है, जिसको हमने गले लगाया तो लोगों ने हमें गले लगाया। ये मुसाफे हमें नहीं हो रहे हैं, ये तो अल्लाह के दीन को हो रहे हैं। जो अल्लाह के दीन को गले लगाएगा, अल्लाह उसको गले लगाएगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है कि जिसकी जिंदगी में दीन होगा हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, और जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा हम उसको दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत में भी नाकाम करेंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने मकसद से हट चुके हैं। हम अपने अल्लाह को भूल गए, हमारे नबी को भूल गए। हम आज दुनिया में लग गए, दुनिया की चीजों में लग गए, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा बनाया है। हाँ, इस बुत को तोड़ना है। मैं आपको एक मिसाल देकर के बात समझाऊं, अल्लाह करे कि आपकी भी समझ में आ जाए और मेरी भी समझ में आ जाए। मैं अगर आप लोगों के सामने एक सोने का बुत रख दूं, सोने का बुत, मूर्ति सोने की, और मैं पूछूं भाई इससे कुछ होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, क्या बोलोगे? होता है? बुत से कुछ होता है? क्या बोलोगे? कुछ नहीं होता है। अरे मैं बोलूंगा भाई सोने का बुत है, कुछ नहीं होता। बोले हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे कुछ नहीं होता है। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई। अब मैंने वो सोने का बुत उठा करके रख दिया और आपके सामने एक सोने की ईंट रख दी, सोने की ईंट रख दी। फिर मैंने पूछा भाई इससे कुछ होता है? तो आप क्या बोलोगे? बोलो ना भाई, क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे होता है। इससे तो जमीन आ जाएगी, घर बन जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बहुत सारे काम हो जाएंगे इससे तो मैं कहूंगा अरे भाई अभी आपने कहा कुछ नहीं होता है और अभी कह रहे हो होता है। अरे वो तो सोने का बुत था ना, आप क्या बोलोगे? वो तो सोने का बुत था, बुत से थोड़ी कुछ होता है, ये तो सोने की ईंट है, इससे तो हो सकता है। तो मैं कहूंगा मैंने क्या किया? मैंने सोने के बुत को सोने की ईंट बना दी, सिर्फ शक्ल को बदल दिया। बोलता हूं, शक्ल को बदल दिया। सोने का बुत था, सोने की ईंट बना दी, शक्ल को बदल दिया। तो इससे पता चला कि अल्लाह की जात के सामने बुत का इनकार करना, बुत की नफी करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने चीज़ों की नफी करना, चीज़ों का इनकार करना, अपनी दुकान का इनकार करना, अपनी खेत का इनकार करना, अपने बाग का इनकार करना, अपनी तमाम चीज़ों का इनकार करना, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह के सामने बुत का इनकार करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने चीज़ों की नफी करना, चीज़ों का इनकार करना बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल अपनी ज़ात का इनकार करना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल, चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल अपनी ज़ात का इनकार करना कि भाई मैं का बुत अंदर जो बैठा है, मैं चला जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो अपने आप को खुदा बनाया है। यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी के अंदर दीन नहीं है,
क्या ये तो भाई हमारा भी यही हाल था। हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कोई वली अल्लाह नहीं है। अल्लाह के रास्ते में चलते रहते हैं, दीन सीखते रहते हैं, दीन सीखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, दावत और तबलीग की मेहनत में लगे हुए रहते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो बदली है वो दावत और तबलीग की वजह से बदली है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं जाएगा साथ में, कब्र के अंदर हर कोई जाएगा, बादशाह भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। हमारी जिंदगी किस तरह बदली मैं आपको मुख्तसर बतलाना चाहता हूं। जब हम उस दुनिया में थे, इज्जत दौलत शोहरत और शान और शौकत की दुनिया बसर कर रहे थे, उस वक्त में एक अमीर साहब जमात आई थी हमारे इलाके में। वो जमात के अमीर साहब हमारे से मुलाकात करने के लिए आए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे थे और वो नमाज पढ़ करके हमसे मिलने आ रहे थे। हमसे मुलाकात की, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता, मैले कुचले कपड़े हैं। मैंने सोचा कोई साहिल है, कोई फ़कीर है, इनको कुछ पैसे दे दूं। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे कि ना ना, मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या कहा? एक सवाल करना है। मैंने कहा ठीक है, पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है। मैंने कहा दत्त तेरी की, ये कौन है सुबह सुबह यार, मलकुल मौत सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने एक भाई कहा हाँ पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। मैंने तो ऐसे कहा जैसे कि मैं खुदा हूं, मैं जानता हूं किसको पहले मरना है। अरे कोरोना में हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि दादा के कंधे पे पोते का जनाजा और बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। देखा कि नहीं देखा भाई? अरे बोलो ना, आप लोग क्या गूंगे हैं क्या भाई? बोलते क्यों नहीं? देखा है कि नहीं देखा है? हाँ ऐसा बोलो भाई। तकरीर बयान थोड़ी हो रहा है, मुज़ाकरा हो रहा है। एक फिक्रें आनी है अपने अंदर। तो मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो कहने लगे हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। बताओ ये बताओ कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? दूसरा सवाल, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? गुस्से में तो था, कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त ज़ाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बस ये कहकर सलाम करके चले गए। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो बात मेरे दिल पे ऐसी लगी कि बस दुनिया ही बदल गई। मैं सोच में पड़ गया ये दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। मैं उस ज़िंदगी की तलाश में लग गया और तलाश करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब ये इंतज़ार है कि कब ये दाढ़ी जो है कब्र के अंदर जाएगी। ये दाढ़ी की सुन्नत कोई मामूली सुन्नत नहीं है। जब आदमी मर जाता है, मुसलमान मर जाता है, तो ये सुन्नत कब्र के अंदर साथ में जाती है। सारी सुन्नतें, सारे अमाल, फरमाया कि जो है ये इसमें सबसे अहम चीज़ है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, रात को एक जमात आई दूसरी, कुछ दिनों के बाद वो इंग्लैंड से जमात आई थी। उस जमात के अंदर एक अमीर साहब थे, डॉक्टर थे। वो मुझसे मुलाकात के लिए आए, बैठे, अंग्रेज़ी में इंग्लिश में बात की 1 घंटा। मैं उनकी बात सुना, उन्होंने मेरी तशकील की
3 दिन 40 दिन 4 महीने की तश्कील नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे साथ नौजवान बच्चे इंग्लैंड से आए हुए, आपकी सारी फिल्में देखी है, आपके फ़ैन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप मरकज़ में आकर उनसे मुलाकात कर लीजिए। मैं बच्चों से मिलने के लिए मरकज़ गया, बयान चल रहा था, मैंने बयान सुना। बयान सुनने के बाद मैं उस बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करने बच्चों के कहने पर मैं उस मस्जिद में रात को क़याम किया। उन्होंने कहा कि आप आज मस्जिद में अल्लाह के घर की चटाई पे हमारे साथ सो जाओ, हम इतनी दूर से इंग्लैंड से आ रहे हैं, आप आज हमारे साथ में मस्जिद की चटाई में अल्लाह के घर में सो जाओ। बार बार कहने लगे अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई पे सो जाओ। तो दिल में खौफ सा तारी हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं आज आप लोग के साथ में अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई में सो जाता हूँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बस वो सोना क्या था कि अल्लाह ने वो हिदायत दी और वो ज़िंदगी बदली। ऐसी नींद आई जो बड़े बड़े जो है 5 स्टार होटलों में नरम नरम गद्दों पे एयर कंडीशन कमरों में और शराब के नशे करने के बाद जो नींद नहीं आती थी, अल्लाह ने उस मस्जिद की चटाई में वो सुकून की नींद अता फरमाई कि दुनिया ही बदल गई। यह है दावत का काम, यह है दावत की मेहनत कि हम जैसे ना जाओ कितने लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, कितने लोगों की जिंदगियां इस मेहनत के जरिए से बदल रही है। मेरी ये चाहत है कि आप लोग भी इस मेहनत के अंदर लगो, अपनी जिंदगी अंदर अल्लाह के दीन को लाओ, अल्लाह के फर्माबरदार बनो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो। अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, बरकतें नाजिल होगी। अल्लाह दुनिया में इज्जत की जिंदगी देगा, इज्जत की रोटी रोजी देगा, ये अल्लाह का वादा है, और आखिरत में हमेशा हमेशा की जन्नत देगा। ये दुनिया वालों की चमक धमक, इनकी मालो दौलत, ये सब यहीं ख़त्म हो जाएगी। 4 दिन की ज़िंदगी, फिर अंधेरी रात। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस मजलिस के अंदर ये नियतें करो, ये इरादे करो कि हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे, हम अल्लाह के फर्माबरदार बनेंगे। हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, ये भी नियतें करे कि हम अल्लाह के दीन को सीखेंगे, अपने घर के मर्दों को, अपने शौहर को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने वालिद को प्यार मोहब्बत शफ़क़त से समझाकर अल्लाह की राहों में भेजेंगे और दीन सीखेंगे। दीन सीखने के लिए हमारे इलाके में मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे, ताकि वो बच्चे जा करके अल्लाह के कलाम को सीखे, हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, दीन के दाई बने हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें। अगर हमने अभी तौबा नहीं की, अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया, तो आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है। दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन आज हम पर ऐसी साजिशें कर रहे हैं, ऐसी प्लानिंगें कर रहे हैं, अपने बच्चों को दीन से और ईमान से हटाने के लिए हद इनकाम कोशिश कर रहे हैं, और उनको शराब के नशों में, जुओं में, और जो ड्रग्स के अंदर, और ना जाने कैसी कैसी नशों के अंदर मुब्तला करने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके इल्तिजा करता हूँ कि अपने आप को भी दीन पर लगाओ और अपने बच्चों को भी दीन पर लगाओ। इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता, आसान रास्ता दावत तबलीग की मेहनत है, जिसके अंदर अपने बच्चों को और अपने आप को लगा लो। इसीलिए अल्लाह ने भेजा है, यही पैगाम लेकर के मैं आया हूँ, और मैं चलता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, एक एक इलाकों में जाता हूँ, वहाँ के हालात और अहवाल देखता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा दिल रोता है कि मैं कैसे अपने भाइयों को समझाऊं कि भाई ये सारी दुनिया की ये पैसे, ये चीज़ें, ये सब बेकार है, हमने सब इसको ठोकर मार दी। अल्लाह ने रोज़ी का वादा किया है, वो रोज़ी का जिम्मेदार है, वो रोज़ी देता है। हमें इतनी मेहनत करना है जितना अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। अल्लाह का मुनादी पुकारे तो फौरन मस्जिद में आदमी चला जावे। हाँ, अल्लाह ने हमको इख्तियार इतना दिया कि हम 1 पैर उठा सकते, 2 पैर नहीं उठा सकते। हम 2 पैर उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हम गिर जा रहे हैं, हमारी कमर टूट जा रही है, हमारी हड्डियां टूट जा रही है। अल्लाह ने 1 पैर उठाने का इख्तियार दिया है, बस 1 पैर उठाओ। इतनी मेहनत करो कि जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा मेहनत करने से रोज़ी नहीं बढ़ जाएगी, कम मेहनत पर भी अल्लाह ज़्यादा रोज़ी देता है।
और ज़्यादा मेहनत करने वालों को कम रोज़ी देता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको उतनी देता है। अल्लाह अमाल की बुनियाद पर देता है, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। लफ्ज़ अमाल के अंदर अल्लाह ने माल को छुपा के रखा है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लो। बोलो अरे बोलो माल माल माल। लफ्ज़ अमाल के अंदर माल है। माल से सबको मोहब्बत है और माल का कमाना कोई गुनाह नहीं है, बस शर्त यह है कि वो जायज़ तरीके से हो, हलाल तरीके से हो। जायज़ तरीके से कमाए और जायज़ तरीके से खर्च करे। हलाल तरीके से कमाए, हलाल चीज़ों पर खर्च करे, लोगों के हुकूक अदा करे, तो ये माल आपके लिए रहमत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये माल अज़ाब है, इसका हिसाब होगा। तो लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा रखा है। और सबसे बड़ा अमाल क्या है? नमाज, जिसको आज मुसलमान छोड़ रहा है। तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तुम अमाल नहीं करते, तो माल कहां से आएगा? अमाल तो हुआ ही नहीं ना, इधर अब जामाल हो रहा है। जामाल, हम अमाल को छोड़ के जामाल में लग गए, तो सारा माल जा रहा है। कहां जा रहा है? हाँ, फैशन में जा रहा है, इंजेक्शन में जा रहा है, मेडिसिन में जा रहा है, ऑपरेशन में जा रहा है, सेलिब्रेशन में जा रहा है, डेकोरेशन में जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। समझ रहे भाई? तो माल यहां जा रहा है। जितने भी शहने टेंशन में जा रहा है। देखो आप गिनो, इंजेक्शन, ऑपरेशन, सेलिब्रेशन, डेकोरेशन, ये सब इसमें जा रहा है माल। फैशन, इसीलिए चाहते हैं कि अपने माल को सही जगह लगाओ। जो बाकी रहेगा वो जहां आप लगाओगे अल्लाह के घर के लिए, मदरसों में, दीनी कामों में, जब आप लगाओगे ये बाकी रहेगा। कल अल्लाह पाक इसका बदला गिन गिन करके देगा। और 1 रुपए पे अल्लाह 7 लाख देगा और बेहिसाब देगा। अभी जिस तरह आप लोगों ने इतना पैसा दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। और किसी का दिल चाहे तो दे, इंशाअल्लाह लेंगे। और थोड़ी देर के बाद में दुआ करेंगे ताकि अल्लाह पाक मुझे भी इसका जरा सवाब दे। कोई दे इसके अंदर अभी और पैसा, अगर कोई देना चाहता है तो। ये अल्लाह के घर के लिए है। कोई देने वाला भाई? मेरे हाथ में दे दे और मुझसे मुसाफा कर ले। आ जाओ। कहाँ पे लेंगे भाई? दे दो, मुसाफा कर लो, दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह।